किसी भी और इनकम से आपको यहाँ पर एक इंस्टेंट रिवॉर्ड मिल जाता है, राइट। लेकिन जो सबसे बड़ा एडवांटेज है इसके अंदर वो है पावर ऑफ 4 का, बिकॉज प्रोग्रेशन बोनस कम्स अलोंग विद द पावर ऑफ 4। और पावर ऑफ 4 लेने के लिए आप MS1 इज द बेस्ट टूल। इफ समवन आस्क मी कि कहां पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, तो आई वुड से ओनली वन थिंग, कि आपको केवल MS1 पर ध्यान देना चाहिए। अगर आपकी डाउनलाइन कोई पूछती है कि सर हमें क्या करना चाहिए, पहली स्टेप क्या करनी चाहिए, तो बस MS1 करवाना है, ठीक है। MS1 को आप इतना प्रमोट कर दो कि किसी भी व्यक्ति को बस ये समझ में आ जाए कि MS1 ही करना है, बाकी सारी चीजें अपने आप सेट हो जाएंगी, ठीक है। तो पावर ऑफ 4 का MS1 माइलस्टोन 1 क्या है? रिक्वायरमेंट खुद का 50 PV, जैसे यहाँ पर आपने एक अपना खुद का 50 PV किया, आपके 4 पर्सनल स्पॉन्सर्ड लोग होने चाहिए। तो सपोज कर लीजिए ए काम नहीं कर रहा है, आपने ए के नीचे किसी और को प्लेस कर दिया, उसने अपना 50 PV कर लिया, तो आपके 4 एक्टिव लोग हो गए, 4 एक्टिव एडवाइजर ऑफ 50 PV, और 4 डिफरेंट लेग में होना चाहिए। आपका माइलस्टोन 1 कंप्लीट हो जाए, और माइलस्टोन 1 कंप्लीट होने पर आपको डिफरेंशियल इनकम प्रोग्रेशन बोनस के अलावा 2 शेयर्स मिलते हैं, जिसकी वैल्यू 455 रुपीज यानी 910 रुपीज आपको मिल जाते हैं। ओके, ये एक छोटा सा एग्जांपल है कि पहले सेम प्लान करने पर, पुराने प्लान में, आजादी प्लान में, अगर आप 250 PV करते थे, तो आपका और आपके डाउनलाइन के बीच का जो डिफरेंस होता था वो केवल 100 रुपीज होता था, राइट। लेकिन अब 100 की जगह 1000 रुपीज आ रहे हैं, तो इट्स अ बिग डिफरेंस। नाउ सेकंड थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट है, हम माइलस्टोन 2 की बात करते हैं, लेकिन माइलस्टोन 2 अगर हम देखें, तो एक माइलस्टोन 2 इज व्हाट यू कैन से, रिक्वायरमेंट जो है वो आपको अपना खुद का माइलस्टोन 1 कंप्लीट करना है, और आपकी सेकंड जनरेशन पर 12 एक्टिव एडवाइजर्स होने चाहिए। बट फ्रेंकली स्पीकिंग, जो भी व्यक्ति ये करता है, उसके बाद उसको डायरेक्टर बनने के लिए ज्यादा पॉइंट्स नहीं, 200 पॉइंट चाहिए होते हैं। तो बेसिकली माइलस्टोन 2 करने के बाद में सेम मंथ में यू कैन बिकम डायरेक्टर। तो माइलस्टोन 2 पर जहाँ 2000 रुपीज आते हैं, वही डायरेक्टर बनने पर मीन्स केवल 200 पॉइंट एक्स्ट्रा करने पर यू विल गेट अप्रोक्सीमेटली 5000 रुपीज। सो बेटर इफ यू आर डूइंग माइलस्टोन 2, तो इससे बेहतर है कि आप सीधे डायरेक्टर टाइटल ही करें, राइट। ओके, इसमें कंप्रेशन भी है। ओके, नाउ डायरेक्टर, देखिए इस पूरे प्लान में अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई व्यक्ति है, तो दैट इज डायरेक्टर। डायरेक्टर इज द ओनली 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 इंपॉर्टेंट टाइटल इन होल प्लान, राइट। क्योंकि जितने ज्यादा डायरेक्टर होंगे, उतनी ज्यादा आपका टाइटल की ग्रोथ होगी और उतनी ज्यादा इनकम बढ़ेगी। तो डायरेक्टर फोकस अगर आप करते हैं, तो इसीलिए हमने इस बार डायरेक्टर को लिए टाइटल भी बहुत इजी करा और इनकम भी सबसे ज्यादा दी है। अगर आप देखें, तो एक डायरेक्टर जो है वो केवल 1100 पॉइंट्स का बिजनेस करके उसे 5200 रुपीज का चेक आ रहा है, राइट। ओके, लेकिन स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1100 करना शायद उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल, अगर डायरेक्टर तो ऐसे भी बना जा सकता है कि व्यक्ति ने एक लेग में 800 पॉइंट कर लिए, दूसरे में 200, खुद का 100 कर लिया, ही इज अ डायरेक्टर। यस और नो? बट मुझे प्लीज मैसेज में लिखकर बताइए कि नेक्स्ट मंथ इस यू का टाइटल क्या होगा। आई एम श्योर आप इस व्यक्ति का भविष्य देख सकते हैं कि नेक्स्ट मंथ ये जो यू है, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उसका नेक्स्ट टाइटल क्या होने वाला है। प्लीज राइट इन द मैसेज बॉक्स। कैन एनीवन अंडरस्टैंड कि इसका नेक्स्ट? वो एनकोड एनकोड रहेगा नेक्स्ट एनकोड। राइट, द विनोद जी इज वेरी शार्प। हाँ ओके, हाँ, any please, other I would request other leaders also to write your answer. What do you think? Yes, very good, Gopal ji, absolutely right. ओके, सो दोस्तों,
देखिए, इसीलिए डायरेक्टर बनना इंपॉर्टेंट नहीं है, सही स्ट्रक्चर से बनना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ ए जो है वो डायरेक्टर बन जाएगा और यू जो है वो एनक्यूडी बनकर कंप्लेंट, मतलब उसके लिए कंप्लेंट ही रहेगी, राइट। बट ही विल नॉट अंडरस्टैंड कि उसने कहाँ मिस्टेक की है। तो इसीलिए राइट स्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है। अगर आप बिल्डिंग बना रहे हैं और सपोज कर लीजिए एक ही पिलर पर आप बिल्डिंग बनाएंगे, तो क्या वो बिल्डिंग स्ट्रांग बनेगी? नहीं बनेगी, राइट, बराबर है। तो सेम वही चीज है, जब आपकी केवल एक ही लेग स्ट्रांग होगी तो आपका भविष्य इसमें, छोड़िए दुनिया की कोई भी कंपनी, इवन बाइनरी कंपनी में भी एक लेग से इनकम नहीं आती है, यस और नो, यस। बराबर है। तो दुनिया में कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस, इवन कोई नॉर्मल ट्रेडिशनल बिजनेस भी एक कस्टमर से नहीं चल सकता है। भले वो एक एक कस्टमर आपको महीने का 1 लाख का बिजनेस देता हो, 5 लाख का देता हो, वो किसी दिन भी एक व्यक्ति किसी दूसरी शॉप पर चला गया तो आपकी इनकम जीरो हो जाएगी, यस और नो। लेकिन हमें तो नेटवर्क मार्केटिंग में और खास तौर से इस प्लान में आपको केवल 4 ही लोगों की जरूरत है, और इस 4 लोगों के स्ट्रक्चर को शुरू से सही बनाने के लिए ही हमने पावर ऑफ 4 दिया है। इसीलिए हमने पावर ऑफ 4 में माइलस्टोन 1 250 जीपीवी पर नहीं दे रहे हैं, हम 50 के 4 एडवाइजर एक्ट करने पर दे रहे हैं। मीन्स अगर कोई एक व्यक्ति अकेला 250 जीपीवी कर दे और वो बोले कि सर मैंने तो अकेला ही 250 जीपीवी कर दिया, मुझे माइलस्टोन 2 के शेयर दे दीजिए, तो क्या हम दे रहे हैं उसे? नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? रीजन आपके सामने। बट अगर वो माइलस्टोन 1 लेने के लिए अगर 4 लोगों पर अपना काम करेगा, तो आगे जाकर वो न केवल डायरेक्टर बनेगा, न केवल प्लेटिनम बनेगा, बल्कि वो टॉप मोस्ट टाइटल तक पहुंच सकता है, क्योंकि जीबीडी के लिए कितने लोगों की जरूरत है? 4। तो आई होप कि अब आप समझ पा रहे होंगे कि माइलस्टोन 1 देने का रीजन क्या था, पर्पस क्या था। क्लियर है? ओके। यस। यस। ओके, चलिए बहुत बढ़िया है। तो देखिए, अब ये है माइलस्टोन 2 का, सॉरी माइलस्टोन 1 का बेनिफिट। आपने अपना खुद का माइलस्टोन 1 किया था, अब आपने एबीसीडी को माइलस्टोन 1 के शेयर उसको दिलवा दीजिए। ए बी सी डी एक एक शेयर, अगर वो सॉरी माइलस्टोन 1 का अगर शेयर ले लेंगे, ऑटोमेटिकली यू विल बिकम डायरेक्टर। तो सबसे पहले बात बताइए, क्या माइलस्टोन 1 करना इजी है या टफ है? अगर 1000। आपको इजी लगता है तो टाइप इजी इन द बॉक्स, मैसेज बॉक्स। माइलस्टोन 1, आई एम आस्किंग, माइलस्टोन 1 करना इजी है या टफ है? इजी इजी है, 100% इजी। Let me see answers of our leaders. I would request every one of whoever is on this Zoom meeting, please write your answer. मुझे पता चलेगा कि ये कितना, मतलब आप, मेरे लिए इजी दिख रहा है तो आप लोगों के लिए भी इजी है या नहीं है, राइट? ओके, सो एवरीवन इज सेइंग इजी, यस इट इज वेरी इजी। जो काम इजी है उसको डुप्लीकेट करना भी इजी होगा, 100%। 100%। राइट। या हम आपको ये नहीं बोल रहे हैं कि आप प्लेटिनम डुप्लीकेट कर दो, इवन वी आर नॉट आस्किंग यू कि डुप्लीकेट डायरेक्टर्स, नो। व्हाट आर वी आस्किंग कि केवल 50 पीवी के 4 एडवाइजर्स एक्टिव कर दो। नए लाने के लिए भी नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हर महीने नए भी नहीं ला सकते, बट एग्जिस्टिंग 4 लोगों से 50 पीवी का ऑर्डर प्लेस करवाना इजी है, और इजी है इसको डुप्लीकेट करवाना भी इजी रहेगा, राइट। तो जब आप डुप्लीकेट करवा लेते हो एबीसीडी से, यू बिकम डायरेक्टर, राइट। तो डायरेक्टर बनना पहले से बहुत न केवल आसान है बल्कि रिवॉर्डिंग भी है। पहले 2500 रुपीज मिलते थे डायरेक्टर को, अब ये 5000 रुपीज मिल रहे हैं, राइट। ओके, व्हीकल बोनस, डायरेक्टर इज गेटिंग व्हीकल बोनस। ये व्हीकल बोनस स्पेशली डायरेक्टर में, जो हमारे टीम में, आपकी टीम में विमेन होती हैं, गर्ल्स होती है, उनको ध्यान में रखकर बनाया है।
बिकॉज एज आई सेड पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि मैं खुद नेटवर्किंग में रहा हूं करीब करीब 25 ईयर्स। मैंने हमेशा उस समय एक बात नोटिस की थी कि जो मेरी टीम में मोस्टली 99% वुमेन गर्ल्स हुआ करती थी, तो उन्हें बड़ी प्रॉब्लम आती थी कहीं पर भी कम्यूट करने में। वो हमेशा डिपेंडेंट होती थी हस्बैंड के ऊपर, वाइफ के अपने ब्रदर के ऊपर, किसी के भी ऊपर, या फिर मेरे से ही बोलती थी कि सर आप लेकर चलिए। तो दैट्स वाई जब ये प्लान डिजाइन कर रहा था, ऐसा लगा कि अगर जो विमेन है हमारी टीम में, आपकी टीम में, अगर उनको खुद की एक अगर इंडिपेंडेंट हो, एक्टिवा ही हो भले, इससे न केवल उनका बिजनेस बढ़ेगा बल्कि आप सबका भी बिजनेस बढ़ेगा। तो दैट्स वाई हमने स्पेशली ये बोनस केवल डायरेक्टर के लिए ही रखा है, जिससे कि वो अपनी एक एक्टिवा या कोई भी टू व्हीलर लेकर ही सही अपने बिजनेस को और बढ़ा सके। राइट। तो दिस इज 3%, 2500 रुपीज मंथली। एंड 2500 रुपीज में आसानी से एक ईएमआई किसी भी टू व्हीलर की दी जा सकती है। यस और नो? यस। राइट। तो आई होप आपको पॉइंट कैसा लगा, ये कंसर्न है ना, नेशनल ट्रेवल बोनस डायरेक्टर और सीनियर डायरेक्टर के लिए। ओके। तो ये भी अच्छा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। ये जितनी भी कैपिंग आप देख रहे हैं, 2500 हो, 5000 हो, या किसी भी फंड में जो भी कैपिंग है, वो कैपिंग के बाद जितना अमाउंट बचता है वो वापस से सेम फंड में चला जाता है। इट मीन्स व्हाट, सपोज कर लीजिए हमने यहाँ पर कोई कैपिंग दी है व्हीकल बोनस पर, तो जितने लोगों को 2500 रुपीज बढ़ गए, उसके बाद जो फंड बचा वो फिर से सेम बोनस में जाएगा और सेम क्वालिफायर में बढ़ेगा। तो इस कारण से जो नए क्वालिफायर होते हैं उन्हें ज्यादा इनकम मिल जाती है। तो एक्चुअली इस प्लान में केवल 12 इनकम नहीं है, इसमें छोटी छोटी और कई तरह की इनकम है, वो भी समझना जरूरी है। राइट। तो नेशनल ट्रेवल बोनस, तो बेसिकली डायरेक्टर के लिए 3 पूल है। ओके। और ये हमारा डायरेक्टर बोनस पॉइंट कैलकुलेशन चार्ट है, जो सब आप लोगों को पता है कैसे इसको कैलकुलेट करना है। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप लोगों को कईयों को ये लग रहा होगा कि सर सीनियर डायरेक्टर को तो व्हीकल बोनस नहीं मिल रहा है, तो सीनियर डायरेक्टर की इनकम कम आएगी, बराबर है? कितने लोगों को लग रहा है, रेज योर हैंड, जिनको लगता है कि सीनियर डायरेक्टर का चेक डायरेक्टर से कम होगा? रेज योर हैंड इफ यू थिंक। ओके। या प्लीज प्लीज, आई जस्ट वांट टू नो कि व्हाट डू यू फील। ओके, ज्यादा हाथ नहीं आए। ओके। सो मीन्स केवल कुछ ही लोगों को लगता है कि इनकम कम आएगी, तो मैं आप लोगों को थोड़ी सी क्लियरिटी दे देता हूँ। देखिए, आप ये टेबल देख रहे हैं नेशनल ट्रेवल बोनस की, यस। ये यस। नेशनल ट्रेवल बोनस की टेबल अलग है। यहाँ पर डायरेक्टर को 6% मिल रहा है और सीनियर डायरेक्टर को पीजीपीवी पर 8% और डायरेक्टर के बिजनेस पर 7% मिल रहा है। तो जब आप ये पॉइंट कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 25% तक सीनियर डायरेक्टर का चेक डायरेक्टर से ज्यादा होता है। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने इस टेबल को नोटिस करा है, बट यहाँ पर हमेशा किसी भी स्थिति में सीनियर डायरेक्टर का चेक डायरेक्टर से कम 23 से 25% ज्यादा ही होगा। ठीक है। इसीलिए इस प्लान में हमारे जितने भी सीनियर डायरेक्टर हैं उनका चेक मिनिमम 6300 है, 6400 है, और डायरेक्टर का चेक 5100 है। ठीक है। तो करीब करीब 22 से 25% का चेक सीनियर डायरेक्टर का ज्यादा ही आ रहा है। ओके। सो नाउ एक बार सबके हैंड डाउन कर दीजिए, सो दैट अगले क्वेश्चन पर फिर से हम हैंड रेस करवा सके। ओके। अब हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को लेते हैं, वो है देखिए, एज ए सीनियर डायरेक्टर, सॉरी डायरेक्टर, अगर आप 1100 पॉइंट के साथ बिजनेस करते हैं, बेयर मिनिमम 1100 पॉइंट, बिल्कुल बॉर्डर पर पासिंग मार्क्स की तरह, तो आपको 7% मिलते हैं, और जो पॉइंट वैल्यू है
विद परफॉर्मेंस प्रोग्रेशन बोनस आपकी इनकम आती है 5250 रुपीज। इसमें प्रोग्रेशन बोनस हो सकता है आपको 400 आए, हो सकता है 700 आए, डिपेंड ऑन योर स्ट्रक्चर। बट अगर आप ये राइट स्ट्रक्चर से काम करते हैं, अगर आप पावर ऑफ 4 के साथ जाएंगे तो आपको 700 का डिफरेंस मिलना ही मिलना है, और आपकी इनकम यहाँ हो जाती है 5200। बट अगर प्रोग्रेशन बोनस अगर आपका 450 भी आता है, स्टिल आपका जो है एक डायरेक्टर की इनकम 5000 आने वाली है। एनीवन रिमेम्बर कि हमारा किसी भी पुराने हमारे प्लान में डायरेक्टर की इनकम 2500 रुपीज हुआ करती थी। Yes, yes, I remember. ओके, सो यहाँ हमने बिजनेस एक्स्ट्रा मांगा क्या? नहीं, सेम बिजनेस है, absolutely. सेम बिजनेस पर इनकम डबल हो गई। एंड बिल्कुल इंटरेस्टिंग पार्ट, यहाँ आपके जितने चारों एडवाइजर हैं ए बी सी डी, उनकी इनकम क्या आने वाली है ए बी सी डी की? 1100 रुपया है। 1100 रुपए। Right. मतलब आप सोचो, केवल डायरेक्टर पर, यहां पर एज ए डायरेक्टर आपकी चार डाउनलाइन 1100 रुपीज अर्न कर रही है, यानी 4400 उनको मिल रहे हैं और 5000 रुपीज आपको मिल रहे हैं। जबकि पुराने प्लान में डायरेक्टर को 2500 मिलते थे और उनकी जो डाउनलाइन है उसको 170 रुपीज मिलते थे, 170 रुपए मिलते थे हर एक को। तो 150 की जगह अब 1100 और 2500 की जगह 5000। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये इस तरह से आपके सामने प्लान और इनकम हो, तो अब इसके साथ बिजनेस करना और बिजनेस को बढ़ाना और नए नए डायरेक्टर क्रिएट करना इजी होगा या टफ होगा? बहुत इजी विशाल जी। मतलब अगर कोई आज एसडी है तो वो 5 दिन के अंदर ईडी बन सकता है, अगर ये कॉन्सेप्ट उसको समझ में आ जाता है तो। ईडी है, 5 दिन में वो एक नया डायरेक्टर बना सकता है, क्योंकि 1100 पॉइंट का मतलब क्या होता है? 4 पावर ऑफ 4, दैट्स इट, राइट? 4 माइलस्टोन 1 अचीवर, यू विल बिकम डायरेक्टर। और अगर हम बिजनेस में भी बात कर लें तो 1100 पॉइंट यानी अप्रोक्सीमेटली 29,000 का बिजनेस बीवी में। तो Right. isn't it very easy now? Yes, 100%. ओके, 100%. और ये तो तब है जब हम बिल्कुल पासिंग मार्क के साथ काम कर रहे हैं। अगर आपने 1100 पॉइंट की जगह अगर आपने 2000 पॉइंट से डायरेक्टर बने, तो आपका चेक हो जाता है करीब करीब 8 से 9,000 रुपीज, राइट? ओके, नाउ यू हैव बिकम डायरेक्टर, you know how to become director, so it will be easy for you to teach your downline how to become director, बिकॉज जो व्यक्ति खुद जो काम कर सकता है वो किसी दूसरे को सिखा भी सकता है। हमारा बिजनेस ही नेटवर्किंग जो है वो डुप्लीकेशन का बिजनेस है, यस और नो, Yes. राइट? तो जब आप डायरेक्टर बनाते हैं तो आपका टाइटल बढ़ता है। बट मुझे एक बात बताएं, कोई भी इसमें इस व्यक्ति का नेक्स्ट टाइटल क्या होगा? अगर ऐसा स्ट्रक्चर हो आपके पास, आपकी 4 डाउनलाइन 500-600 पॉइंट हर एक कोई कर रहा हो, मतलब इंस्टेड ऑफ बेयर मिनिमम, अगर लेट सपोज यहाँ पर 700 भूल जाइए, 600 की 4 डाउनलाइन हो, तो अगले महीने क्या टाइटल होगा आपका? Platinum. हाँ जी, Platinum. 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 ओके, प्लीज राइट इन द मैसेज बॉक्स, जितने भी बाकी के हमारे साथ अभी हाल ज्वाइंट हैं, व्हाट डू यू थिंक, क्या होगा इसका नेक्स्ट टाइटल, क्या होगा? Wow, wonderful. See, every one of you know so well. So what is more important here? Structure. So that's why in this plan I had focused, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों चलेगी क्या? Yes, 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 yes. Okay. So that's why in this plan I had focused हिंदी more ज्यादा, on, हिंदी सर थोड़ा ज्यादा कीजिए, इंग्लिश थोड़ी कम अच्छा, होनी चाहिए। ओके ओके ठीक है। हाँ, तो
तो इसीलिए इस प्लान में जो फोकस था वो स्ट्रक्चर पर था। हमने आपसे, आप देखिए जो रिवॉर्ड है, शुरू का रिवॉर्ड, वो इसीलिए स्ट्रक्चर पर दिया, चाहे MS1 हो MS2, दोनों स्ट्रक्चर पर रिवॉर्ड है। अगर अगर केवल बिजनेस ही चाहिए होता तो हम तो 250-300 पॉइंट पर आपको शेयर दे देते MS1, लेकिन नहीं। आप ध्यान से देखिए उसमें स्ट्रक्चर क्यों मांगा है, क्योंकि जब आप स्ट्रक्चर से काम करेंगे, बिलीव मी, सेकंड थर्ड मंथ में आप प्लेटिनम होंगे। इस बार SDED वाला बीच में कोई कॉलम ही नहीं है, बिकॉज देखिए ये मैंने नहीं लिखा है, आप लोगों ने लिखा है मैसेज बॉक्स में, इतने सारे लोगों ने लिखा है कि अगर ऐसा स्ट्रक्चर होगा तो नेक्स्ट टाइटल डायरेक्टर के बाद सीधे क्या आता है, प्लेटिनम, राइट। राइट। तो जैसे एक हमारे पास कभी एक्सीडेंटल प्रेसिडेंट हुए थे, प्राइम मिनिस्टर हुए थे, वैसे इस प्लान में एक्सीडेंटल SDED होंगे। मतलब बनने तो वाले थे प्लेटिनम, बट एक्सीडेंटली सीनियर डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए, राइट। ठीक है, तो भी उन्हें पहले से ज्यादा ही इनकम है। देखिए कैसे। ओके, ओके, मेंटरशिप बोनस वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन यू बिकम सीनियर डायरेक्टर एंड अबव, आपको एक बहुत बड़े, एक बेहतरीन बोनस मिलता है, मेंटरशिप बोनस। ये मेंटरशिप बोनस 15% है और सारे सीनियर डायरेक्टर एंड अबव को मिलता है। ओके, इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, आपका खुद का सीनियर डायरेक्टर होना चाहिए, आपके आपकी टोटल 1 लाख विद क्वालिफाइड डायरेक्टर 3600 पॉइंट्स होने चाहिए, और जो वॉल्यूम है वो आपके खुद के स्पॉन्सर नेटवर्क से आना चाहिए। मतलब क्या हुआ इसका, 3600 में लेट से आपका, आपकी 1 लाख से 3000 का वॉल्यूम है, और 600 पॉइंट आपने अगर उसकी टीम में डाल दिए, तो क्या ये स्पॉन्सर नेटवर्क से 3600 हुए, क्या नहीं हुए, राइट। जैसे पहले था आपका प्लान, आजादी प्लान, जिसमें डाउनलाइन से 3600 पॉइंट आते थे, सेम यहाँ पर भी डाउनलाइन के स्पॉन्सर नेटवर्क से, एनरोलमेंट नेटवर्क से 3600 पॉइंट्स आने चाहिए। ठीक है, क्लियर है। ओके, यस यस। ओके, नाउ मेंटरशिप बोनस, अगर आपका और आपकी डाउनलाइन का टाइटल सेम है तो 3 जनरेशन तक मिलता है। यानी आपके, अगर आप सपोज कर लो प्लेटिनम हो, आपके नीचे भी एक प्लेटिनम है, तो प्लेटिनम के पर्सनल PGPV पर मिलेगा, उसके नीचे की 2 और जनरेशन पर मिलेगा। और किस पर मिलता है, ये इस बार मेंटरशिप बोनस आपको डायरेक्टर पॉइंट पर मिलता है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल में आगे क्लियर कर दूंगा, क्योंकि इसमें कई लोगों को कंफ्यूजन है, बट पहले हम रिक्वायरमेंट समझ लेते हैं। तो सेम टाइटल हुआ तो 3 जनरेशन, अगर आप SD और प्लेटिनम हो, और अगर आपके डाउनलाइन में आपसे बड़ा टाइटल आ जाता है, तो आपको एक ही जनरेशन तक मिलता है। ओके, लेकिन अगर आप रेड डायमंड या उसके ऊपर टाइटल पर हो, और आपकी डाउनलाइन में अगर कोई आपसे बड़ा टाइटल आ जाता है, तो आपको 2 जनरेशन तक मिलता है, यानी 0+1। आई होप ये जो है मेंटरशिप बोनस की टर्म्स कंडीशन क्लियर है, राइट। नाउ अगर आप एक टेबल को ध्यान से देखें, तो आप देखिए सीनियर डायरेक्टर को अब कितना परसेंट मिल रहा है डायरेक्टर के ऊपर, 8%। 8%। पहले ध्यान है फर्स्ट जनरेशन डायरेक्टर पर कितना मिलता था, 5%। तो 5 की जगह 8%, यानी 60% ज्यादा, राइट। मतलब यूं माने कि पहले अगर 1000 पॉइंट थे तो 50 पॉइंट मिलते थे, अब 1000 पॉइंट पर 80 पॉइंट मिल रहे हैं। ओके, वैसे ही ED को 5 की जगह 741, तो यहां पर से SD को 1 जनरेशन पर दे रहे हैं, और ED को हम 3 जनरेशन तक दे रहे हैं। अब SD को 1 जनरेशन पर जो दे रहे हैं, तो जो सेकंड जनरेशन पर कम किया है, उसका एडवांटेज फर्स्ट जनरेशन पर दे दिया, क्योंकि जनरली
एसडी जो होता है वो सबसे ज्यादा काम अपनी फ्रंट लाइन के साथ करता है, यस और नो? या तो इसीलिए क्योंकि जहां वो ज्यादा काम करता है वहां हमने उसको 60% एक्स्ट्रा मेंटरशिप बोनस दिया है। तो वैसे ये टेबल आप देखेंगे तो 8 7 6 अलग है, प्लेटिनम से बिल्कुल पुराने जैसा है 5 4 3 2 1। बट चूंकि एसडीईडी अपनी फ्रंट लाइन के साथ ज्यादा काम करते हैं तो इसीलिए यहाँ उनका परसेंटेज बढ़ा दिया। ओके। और प्लेटिनम एंड डबो डेप्थ में ज्यादा, मतलब वहां उनका ज्यादा वो नहीं होता है रोल, तो इसीलिए उनको यहाँ पर हमने इस तरह से पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट करे। अब इसका इफेक्ट देखते हैं। सबसे खास बात ये तो टेक्निकल पॉइंट था। तो कई लोगों ने मुझसे अभी पिछले 2 3 दिन में पूछा है कि सर एलपीबी और मेंटरशिप बोनस में अंतर क्या है, और मेंटरशिप बोनस एलपीबी से ज्यादा फायदेमंद कैसे है। तो मैं नहीं बोलूंगा, अभी आपके सामने कैलकुलेशन रखते हैं, आप खुद समझेंगे कि कौन सा तरीका ज्यादा अच्छा था। ठीक है, तो समझ लें। एलपीबी में आपको खुद का एसडी होना जरूरी था, आपके अंडर में एक एसडी होना जरूरी था, और वो लेग से 3600 वॉल्यूम आना चाहिए था। यस। या ओके। और मिलता काय पर था? आपके नीचे जो एसडी है उसके साइड वॉल्यूम पर मिलता था। मतलब अगर एसडी ने अगर 900 पॉइंट किए तो आपको 900 पर मिलेगा। अगर वो रोल अप से बना है तो किस पर मिलेगा? पीजीपी। जनरली देखा है तो कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि रोल अप से बना है तो रोल अप टाइटल पर पॉइंट्स नहीं मिलते थे, राइट? केवल एमजी मिलती थी। बराबर है। ओके। अब एक एग्जांपल लेते, अच्छा हाँ, 1 2 पॉइंट और बता देता हूँ। हमारी कंपनी में जितने भी एसडी थे तो 90% एसडी जो है रोल अप से बनते थे। तो इसी कारण अपलाइन को जो है अगर मेंटरशिप वो एलपीबी मिलती थी तो वो केवल 9100 रुपीज ही मिलते थे। और ऐसे इनकम लेने वाले लोग केवल 10% ही थे, राइट? ओके। नाउ लेट सपोज आपका टाइटल रेड डायमंड है, आपकी डाउनलाइन में एक प्लेटिनम डायरेक्टर है। ठीक है। उस प्लेटिनम डायरेक्टर के अंडर में भी एक और प्लेटिनम डायरेक्टर है, और उस प्लेटिनम डायरेक्टर के अंडर भी एक सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। तो सबसे पहले बताइए स्ट्रक्चर कैसा है? बहुत अच्छा है, एकदम सॉलिड है, यस और नो? यस राइट? यस। यस ओके। यस। अब एलपीबी पॉइंट कैसे मिलते थे? आपने अपना खुद का 30 पॉइंट किया, उसका 6% मिल गया, 1.8 मल्टीप्लाइड बाय 27 तो 49 आ गया। यस, बराबर है। आपकी फर्स्ट जनरेशन में प्लेटिनम डायरेक्टर है, प्लेटिनम डायरेक्टर अपना खुद का 100 पॉइंट किया तो प्लेटिनम के ऊपर कितना परसेंट मिलता था? 4%। किस पर मिलता था? उसके खुद के पीजीपीवी पर, यस और नो? राइट। बराबर है। यस तो 4% मिला, 108। और उस प्लेटिनम के नीचे भी एक और प्लेटिनम है, ये भी पीजीपीवी पर मिलेगा, तो ये भी 100 का 4% 108 हुआ। और इस प्लेटिनम के नीचे एसिडी है, तो एसिडी कैसे बनते हैं? 3 डायरेक्टर और साइड वॉल्यूम 300। बराबर है। तो ये जो एसिडी के ऊपर 5% मिलता था एलपीबी में, राइट? तो 5% किसका मिलेगा? साइड वॉल्यूम का। बराबर है। यस और नो? यस यस। ओके। तो 400 पॉइंट आए, और उस लेख से क्या मिलेगी? एमजी, राइट? तो मैं एमजी भी इसी में जोड़ दूं। ओके। बराबर है। आपके यस टोटल पॉइंट कितने हुए? 4270, और पॉइंट वैल्यू थी 2.48। तो आपका चेक कितना बनता था इस तरह से एमजी के साथ? 10,600। ओके। कोई कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक है क्या? नो। श्योर? ओके। एक बार और देख लीजिए अच्छे से। ठीक है सर, आप कंटिन्यू कीजिए। करेक्ट है ना? ओके।
अब नए प्लान में मेंटरशिप बोनस कैसे कैलकुलेट होता है वो समझ लेते हैं। देखिए, यहां पर आप डायरेक्टर, आप सेम टाइटल है, सेम एग्जांपल है। रिक्वायरमेंट क्या है, आपके अंडर में कम से कम एक डायरेक्टर होना चाहिए और एक 3600 जीपीवी की लेग होना चाहिए, यानी सीनियर डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, सेम एग्जांपल, अभी हाल हम एक ही लेग की एलपीवी कैलकुलेट कर रहे हैं। आप चाहे जितनी लेग से एलपीवी कमा सकते हैं, सॉरी एमबी कमा सकते हैं, राइट। ओके, तो जनरेशन वन है ना, यहाँ पर खुद पर मिलता है नए प्लान में, राइट। लेकिन फर्स्ट जनरेशन में आपका जो प्लेटिनम है, उसने 100 पॉइंट किया, 5% मिला, 5 पॉइंट आ गए। सेकंड जनरेशन में आप प्लेटिनम के नीचे 3 डायरेक्टर हैं, तो 1100 इंटू 3, 3300 प्लस एक प्लेटिनम के खुद के 100 पॉइंट है, तो 3400 पॉइंट का 4%। एक्चुअली नए प्लान में डायरेक्टर के जितने पॉइंट होंगे उस पर पूरे पर कैलकुलेट हो जाएंगे। राइट। तो अब यहाँ कितने पॉइंट आए, 136। इस प्लेटिनम के नीचे एक और प्लेटिनम है, अगेन सेम फॉर्मूला। ओके, अब आपके 3600 का 3%, 108 पॉइंट। और इस एसिडी के मतलब इस लेग में प्लेटिनम के नीचे एक एसिडी है, तो 4 जनरेशन पर 3300 पॉइंट का 2%, 66। टोटल पॉइंट कितना है, 8500। पहले कितने पॉइंट बन रहे थे, 4270। तो अब पॉइंट कितने बन गए, ऑलमोस्ट डबल। यस और नो। यस। ओके, और 2 रुपीज 9 पैसे पॉइंट वैल्यू आई है अभी हाल। तो अब आपकी इनकम क्या होगी इस प्लान में, इस लेख से 17,800, यानी पुराने एलपीबी से कितने परसेंट इनकम ज्यादा हो गई। कैन एनीवन टेल मी इन मैसेज बॉक्स। 70%, राइट। 10,000 का 70%, 7,000 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं एक लेग से। सोचिए, अभी आपकी बची हुई 3 लेग और है, तो सेम बिजनेस करके एलपीबी वर्सेस एमबी मेंटरशिप बोनस भी, इकलौता मेंटरशिप बोनस भी ज्यादा है, राइट। क्लैरिटी आ गई इससे। यस सर, यस। यस ये चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस वाली स्लाइड का, जिससे आप आपको खुद को समझने में इजी होगा और आप अपनी डाउनलाइन को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। ठीक है, ओके। तो इसी कारण से मेंटरशिप बोनस में पॉइंट वैल्यू 2.09 है, लेकिन मेंटरशिप इनकम लोगों की ज्यादा ये, क्योंकि पॉइंट ऑलमोस्ट डबल आए, राइट। क्लियर है, ओके। कोई क्वेश्चन हो मैसेज बॉक्स में लिख दीजिए, मैं सेशन के एंड में ले लूंगा उनका आंसर, ठीक है। शैल आई प्रोसीड। यस 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 सर। ठीक है, तो ये क्लैरिटी हो गई अब एलपीबी वर्सेस एमबी। मेंटरशिप बोनस इन शॉर्ट आपके डायरेक्टर के ऊपर काउंट होता है। तो एक बहुत सिंपल बात बताता हूँ, अगर सपोज कर लीजिए यहाँ पर आपके जो डायरेक्टर हैं वो 1100 के अगर मान ले 1200 से बन रहे होंगे, तो आप सोचिए आपकी इनकम कितनी बढ़ जाएगी। और डायरेक्टर अगर 1200 के अगर 1500 पॉइंट से अगर डायरेक्टर बनते हैं, तो डायरेक्टर का तो चेक बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन आप सबकी भी इनकम कितनी बढ़ जाएगी। तो मैं एक बहुत सिंपल टिप देता हूं, केवल डायरेक्टर ही मत बनाइए, बट डायरेक्टर को कम से कम 15-1800 पॉइंट से डायरेक्टर बनाइए। उसके भी घर में 8-10 हजार का चेक जाएगा और अपलाइन को भी मजा आएगा, राइट। ठीक है, ओके। सो एक एग्जांपल है, जब आप थोड़ा सा आप अपनी डाउनलाइन के साथ अच्छा बिजनेस करते हैं, बड़ा बिजनेस करते हैं, तो मिनिमम करने पर आपने देखा था कि एक 6,300 रुपीज आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर है, एक डायरेक्टर है। ओके, सॉरी इसमें ज्यादा आएंगे क्योंकि इसमें पॉइंट वैल्यू पुरानी लिखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल ये 82 की जगह 83 पैसे आया है, और 59 की जगह 60 पैसे से ऊपर आया है, तो ये करीब करीब 6,100 रुपीज हो जाएंगे अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, ओके।
तो इस एग्जांपल से आप, अगर आपका एक डाउनलाइन 1100 पॉइंट करता है, डायरेक्टर बनता है, और आप साइड वॉल्यूम 900 पॉइंट करते हैं, तो करीब करीब आपका चेक 62-6300 से कम किसी भी सीनियर डायरेक्टर का नहीं है। डज एनीवन रिमेम्बर कि पहले सीनियर डायरेक्टर का विदाउट मेंटरशिप बोनस मिनिमम चेक क्या होता था इसी सेम बिजनेस पर? Approximately 4,000. 4400 रुपीज। 4400 के गए 50% ज्यादा इनकम आ रही है सीनियर डायरेक्टर को विदाउट मेंटरशिप, राइट? ओके। बट आप अगर थोड़ा, आप अपना बिजनेस, आपका डायरेक्टर अच्छा करता है, आप अच्छा करते हो, तो आपका चेक जो है आराम से सीनियर डायरेक्टर का विदाउट मेंटरशिप भी 12-13,000 इजीली पहुंच जाता है। ओके, नाउ इफ एनीवन वांट टू roam the world very